जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के सेनापति को नड्डा ने जैसे ही कहा मेंटल, खड़गे ने हाथ पकड़कर नड्डा से मंगवाई माफी। भारी संसद में मच गया कोहराम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर संसद के भीतर बीजेपी के अध्यक्ष और मोदी शाह के करीबी जेपी नड्डा ने अपना आपा क्यों खो दिया कि राहुल के सेनापति को मेंटल कहने लगे, और उसके बाद में आखिर राहुल के सेनापति का ऐसा रौद्र रूप कैसे दिखा कि उसमें नड्डा का हाथ पकड़ करके माफी तक मंगवा दी। आखिर नड्डा को माफी किन किन बातों के लिए मांगनी पड़ी। आखिर संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो कोहराम है, जो स्थिति है, वो किस मोड़ पर पहुंची जिसकी वजह से पूरे देश में कोहराम मच गया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर महत्वपूर्ण भी है, संवेदनशील भी। दोस्तों, मोदी शाह की सरकार बीते 2 दिनों से जिस अंदाज में देश की संसद दोनों सदनों में घिरी हुई है, उसके पसीने न सिर्फ छूट रहे हैं बल्कि कोई जवाब नहीं सूझ रहा। और इसी बीच राज्यसभा में राहुल गांधी के सेनापति ने मोदी शाह की सेना के ऐसे छक्के छुड़ाए कि सत्ता पक्ष और बीजेपी दशकों तक उसे याद रखेगी। दोस्तों, एक एक करके राज्यसभा में राहुल गांधी के सेनापति सरकार के कच्चे चिट्ठे खोलते चले गए और सत्ता पक्ष चुपचाप, घबराया, सहमा, बौखलाया सा देखता रहा। आपको राहुल के सेनापति के एक एक प्रहार को विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताता हूं कि कैसे राहुल के सेनापति ने मोदी के सेनापति और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से भरी संसद में माफी मंगवा दी। दरअसल दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी, जवाबदेही और इस्तीफा न देने, सीज फायर कर देने, ट्रंप के दावे पर खामोश रहने, व्यापार के लालच में कथित मोदी के सरेंडर करने, भारतीय फाइटर प्लेन गिरने पर खामोशी और राहुल के सेनापति खड़गे द्वारा जब दहाड़ इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यसभा में लगाएगी, उसके बाद जब राज्यसभा में मोदी शाह की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा खड़े हुए तो लगा कि शायद इन जरूरी बातों का जवाब देंगे, मगर वो तो मोदी शाह से आगे निकलने की कोशिश में, मोदी शाह से शब्दों की जादूगरी और बाजीगरी के होड़ में आगे निकलना चाहते थे। कुछ ऐसा कह गए जिसे संसद में हंगामा खड़ा हो गया और फिर अपनी बात पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं आपको। दरअसल नड्डा ने मोदी शाह के स्टाइल में कहना शुरू किया कि खड़गे साहब विपक्ष के नेता, लंबा वक्त भी इन्होंने दिया, मगर हमने इनको 11 साल से यहां यानी कि विपक्ष के खेमे में बिठाए रखा है। और वो उसके बाद में कटाक्ष करते हैं राहुल गांधी के सेनापति मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर, क्या आप अपनी पार्टी के लिए इतने ज्यादा लीन हो गए कि देश गौड़ हो जाता है? आप अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, संसद के भीतर इन असंवैधानिक शब्दों के इस्तेमाल करने की मनाही है। और उसी वक्त जैसे ही जेपी नड्डा ने कहा कि आपने मेंटल बैलेंस खो दिया है, यानी कि आप पागल हो चुके हैं, तभी विपक्ष ने ऐसा घेरा, नड्डा ने इस तरीके से घेराबंदी की, ऐसा हंगामा हुआ कि जेपी नड्डा को माफी मांगनी पड़ी, अपना शब्द वापस लेना पड़ा। नड्डा ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। खड़गे ने कहा कि मोदी शाह के मंत्री मेंटल बैलेंस खोजकर बोलते हैं, जेपी नड्डा ने मुझे मेंटल कहा है, अब मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। दोस्तों, राहुल की सेना के सेनापति का रौद्र रूप देख करके मोदी के राज्यसभा के सेनापति जिनके पसीने छूटते दिखे, घबराए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। दोस्तों, इससे पहले राहुल के सेनापति खड़े ने मोदी शाह को घेरते हुए कहा कि सरकार बस नेहरू को गालियां देती है, मगर सरकार की कायरता ऐसी है तो बता नहीं पा रहे पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, पहलगाम में लोगों ने अपनों को खोया। मोदी सरकार कहती है कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, तो फिर यह हमला क्यों हुआ? यह सुरक्षा में चूक है जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात 1000 बार हो चुकी है, मगर हर तरफ खामोशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? दोस्तों, राहुल के कमांडर ने कहा, सेनापति ने कहा कि पीएम मोदी ने हमले से 3 दिन पहले अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर हमला होने वाला है? और फिर मोदी ने अपना दौरा रद्द कर दिया।
मगर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा फिर भी पुख्ता नहीं की गई और फिर हमारे 26 लोगों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, राहुल गांधी के सेनापति खड़गे ने कहा कि इस बात का लिखित रूप से हमने जवाब मांगा, मगर सरकार अहंकार में इतनी डूबी है, हमारी बातों का जवाब देने में तौहीन समझती है। दोस्तों, राहुल के कमांडर ने इसके बाद जो कहा उसे मोदी शाह दोनों हिलते दिखे। उनका कथित अहंकार टूटता दिखा। राहुल के सेनापति और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप मेरी बात नोट कर लीजिए, बहुत जल्द आप दोनों का अहंकार तोड़ने वाले आ रहे हैं। दोस्तों, फिर भी हैरत यह है कि इतना सब सुनने के बावजूद सत्ता पक्ष को शर्म नहीं आती, जरा देश का ख्याल शायद नहीं आता कि कम से कम जिसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है वो तो तय किया जाए या तय करने वाले ट्रैक तो दिखे। राहुल के सेनापति ने राज्यसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने पर चर्चा, सबसे महत्वपूर्ण ट्रंप के बयान पर चर्चा, सेना के पराक्रम पर चर्चा, मगर मोदी साहब सदन में आते ही नहीं। खड़गे ने कहा कि जब इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है तो पीएम को यहां पर मौजूद होना चाहिए था, मगर वो तो अपनी प्यार करने में लगे हुए हैं, ग्लोबल अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, नेहरू पर टिप्पणियां करते हैं, आपने सिर्फ झूठ के कारखाने बनाए, लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, आपको सच बोलना होगा। सरकार सच सुनने का साहस नहीं दिखा पा रही, जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच करके कायरता दिखा रही है। और दोस्तों, इसी बीच में प्रियंका गांधी ने उधर लोकसभा से अपने शब्दों से पहलगाम में महिलाओं के उजड़े हुए सिंदूर का जिक्र कर मोदी को ऐसा धोया कि उन्होंने कहा कि आप तो ओलंपिक में खिलाड़ियों के मेडल का भी श्रेय ले लेते हैं, मगर इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा मोदी साहब? सिर्फ श्रेय लेने से नेतृत्व नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। जाहिर है इसका कोई जवाब मोदी शाह के पास नहीं, न वो देना चाहते हैं। इसी बीच राज्यसभा में खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना जारी रखा। वो कहते हैं कि विफलताओं के लिए आत्ममंथन कीजिए, कांग्रेस को दोष देना बंद कीजिए। मोदी साहब, आखिर क्यों मोदी संसद में बोलना नहीं चाहते? देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, लोकतांत्रिक सिस्टम में भगवान बनाकर पूजा मत करो, एक व्यक्ति को भगवान मत बनाओ, यह देश के हित में नहीं है। हम एक दूसरे को कुचलने का प्रयास करते हैं, इससे देश नहीं बनता है। और फिर रही सही कसर अखिलेश ने मोदी शाह की दुखती रग पर उंगली रखकर नहीं, छुरी चलाकर के पूरी कर दी। शाह तिलमिला गए। अखिलेश ने कहा कि जिन एयरक्राफ्टों पर नींबू मिर्च लटके हुए थे वो कितने उड़े, कितने गिरे, कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। और उधर अंत में राहुल गांधी के सेनापति ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी को मोदी शाह पर सीधे सीधे थोपते हुए कहा कि आपको मालूम था वहां पर हमला होने वाला है, मालूम नहीं था तो फिर आपने, मोदी साहब ने अपना दौरा क्यों रद्द किया वहां जाने से? इसका जवाब कौन देगा? सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना
वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो लोगों को जाने देते हैं, और होम मिनिस्टर यहां पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं, तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के जान अगर चले भी गई चल सकता है, क्या ये देशभक्ति है आपकी? जाहिर तौर पर दोस्तों, एक तो सच का सामना करने से घबरा रही है सरकार, क्योंकि सच जितने कड़वे हैं, जनता के पास जितने सवाल हैं, मोदी और शाह के पास उनमें से एक सवाल का जवाब नहीं। जवाब है, दे तो रहे हैं, मगर वही घिसी पिटी बातें, वही विपक्ष पर आरोप, वही उस अंदाज की बात जिससे अंधभक्तों को लगे क्या बोल दिया मोदी साहब ने, क्या बोल दिया नड्डा साहब ने, क्या बोल दिया अमित शाह और राजनाथ साहब ने, लेकिन जवाब नहीं, जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही नहीं। क्या देश का नेतृत्व वाकई ऐसे होता है? सोचने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।